दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में जो आपके आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी करंट जीके है उससे रिलेटिव क्वेश्चनों को पूरा एक्सप्लेन के साथ समझाया जा रहा है। इससे पहले इसका एक पार्ट आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों, इसी 24 जनवरी को एक चीज़ याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अगर पूछा जाए शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? वो भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। और जो 23 जनवरी है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और अगर पूछा जाए कि पराक्रम दिवस किस पे मनाया जाता है तो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा देश की प्रथम हाइड्रोजन पावर ट्रेन का संचालन किस मार्ग पर किया गया? या क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा देश की प्रथम जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन है उसको हरी झंडी किस मार्ग पर दी गई? तो दोस्तों, जो संचालन के लिए हरी झंडी दी गई वो कालका शिमला मार्ग पर दी गई। किस पर? कालका शिमला मार्ग पर। और दोस्तों, जो ये कालका शिमला मार्ग है, आपने आजकल क्वेश्चनों का एक ट्रेंड देखा होगा, जो करंट क्वेश्चन है वो करंट क्वेश्चन ना पूछ करके उसी से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, उस क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो कालका शिमला मार्ग है, अगर पूछा जाए कि कालका शिमला मार्ग को यूनेस्को ने क्या किया था, जो हेरिटेज साइट का जो दर्जा दिया था वो कब दिया था? तो याद रखना 2008 में यूनेस्को द्वारा क्या किया गया है, इस कालका शिमला मार्ग को हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। कब? 2008 में। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में थे। तो दोस्तों, इस साल जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो मुख्य अतिथि के रूप में थे वो कौन थे? अब्देल फतेह अल थे। और कहाँ के थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति थे। कौन है वो? तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में भारतीय सेना को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दोस्तों, जो ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में है उसमें भारतीय सेना को क्या हुआ? चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। और इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया था? तो 145 देशों को शामिल किया था, ठीक है। इन 145 देशों में से क्या हुआ? भारत को बीच का 4 वाला स्थान मिला, चौथा स्थान मिला। और अगर प्रथम की बात करें तो अमेरिका, उसके बाद दूसरा रूस, तीसरा चाइना, और जो चौथे नंबर पे है वो कौन सा है? भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, देश का प्रथम 100% साक्षर जनपद किसे घोषित किया गया? दोस्तों, जो देश का प्रथम 100% साक्षर जनपद घोषित किया गया वो कोल्लम जनपद को किया गया। और ये किस राज्य का जनपद है? तो केरल राज्य का जनपद है, यानी केरल के कोल्लम जनपद को 100% साक्षर जनपद घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत और फ्रांस के मध्य द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 2023 को क्या नाम दिया गया? दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ कि जो भारत और फ्रांस के मध्य द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास हुआ, इसका जो नाम था वो था दोस्तों वरुण। क्या था? वरुण, ऑप्शन बी। तो अगर पूछा जाए कि वरुण अभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ तो भारत और फ्रांस के मध्य हुआ। और जो भारत और फ्रांस के मध्य जो वरुण नौसेना अभ्यास था, जो वरुण अभ्यास था वो कौन सा संस्करण था? तो याद रखना 21वां संस्करण था। कोई भरोसा नहीं उसका, सिर्फ संस्करण ही पूछ ले। तो कौन सा था? 21वां संस्करण था। और दोस्तों, अगर पूछा जाए कि भारत और फ्रांस के मध्य जो नौसेना अभ्यास है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 में हुई थी, जिसका 21वां संस्करण क्या मनाया गया? हाल ही में वरुण के नाम से भारत और फ्रांस के मध्य हुआ।
अगला क्वेश्चन, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये आम सा क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो भारतीय थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है, किस खुशी में? तो क्वेश्चन पहला बन सकता है कि भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ कौन थे? तो दोस्तों याद रखना, जो भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे वो फ्रांसिस बुचर थे। कौन थे? याद रखना, फ्रांसिस बुचर थे। ठीक है, क्या बोला मैंने? भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे फ्रांसिस बुचर। और भारत के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ थे के.एम. करिप्पा। कौन थे? के.एम. करिप्पा। ठीक है, अब अंतिम बोला मैंने फ्रांसिस बुचर, प्रथम बोला भारतीय के.एम. करिप्पा। तो दोस्तों फ्रांसिस बुचर से के.एम. करिप्पा ने क्या किया था? 15 जनवरी 1949 को क्या किया था? पदभार ग्रहण किया था। इसीलिए इस 15 जनवरी को क्या किया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो 75वां थल सेना दिवस है जो 15 जनवरी को कहाँ आयोजित किया गया, तो दोस्तों बेंगलुरु में आयोजित किया गया। इस साल कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में आयोजित किया गया। और ये महत्वपूर्ण बेंगलुरु इसलिए भी है क्योंकि ये प्रथम थल सेना दिवस है जो क्या मनाया गया? देश की राजधानी क्षेत्र के बाहर मनाया गया। याद रखना, ये प्रथम थल सेना दिवस है जो क्या मनाया गया? देश की राजधानी क्षेत्र के बाहर मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2023 राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कहाँ किया गया? दोस्तों जो 2023 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव है वो उद्घाटन किया गया उसका कर्नाटक में। कहाँ किया गया? कर्नाटक में 2023 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया। और दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता अगर पूछे तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। यानी जो 2023 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव है वो 12 जनवरी 2023 को उसका उद्घाटन मोदी जी द्वारा कहाँ किया गया? कर्नाटक में किया गया। कब? 12 जनवरी 2023 को। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को। और जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब पहली चीज़ कि 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को प्रथम जो हिंदी सम्मेलन था वो हुआ था। कब? 10 जनवरी 1975 को। और अगर पूछा जाए कहाँ हुआ था तो नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में ये प्रथम विश्व क्या हुआ था? हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी 1975 को। इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट में मुझे बताएं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों जो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है वो पहली बार कब मनाया गया था? तो 2006 में मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था? 2006 में मनाया गया था। और अगर पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी कब बोली गई थी, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी 1949 में बोली गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश के किस राज्य ने अपने बैंकिंग सेक्टर को पूर्ण रूप से डिजिटल घोषित कर दिया? ठीक है, तो दोस्तों वो कौन सा राज्य है जिसने अपने बैंकिंग सेक्टर को पूर्ण रूप से डिजिटल घोषित किया है? तो वो केरल राज्य है। कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम बार फॉर्मूला ई रेस की मेजबानी की। दोस्तों भारत ने पहली बार क्या किया है? फॉर्मूला ई रेस की मेजबानी की है। इस ई रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों जो ये फॉर्मूला ई रेस का आयोजन किया गया है वो हैदराबाद में किया गया। कहाँ पे? हैदराबाद में। और कब हुआ? तो इसका 11 फरवरी 2023 को इसका आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत जनवरी 2023 में वॉशेनोर समझौता का पूर्ण अध्यक्ष घोषित किया गया। तो दोस्तों ये वॉशेनोर समझौता किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो ये वॉशेनोर समझौता है ये निर्यात को नियंत्रित करने वाली स्वैच्छिक संस्था है। ठीक है, क्या है? निर्यात को नियंत्रित करने वाली स्वैच्छिक संस्था है वॉशेनोर समझौता। और अगर पूछा जाए कि वॉशेनोर समझौते में कितने देश सम्मिलित हैं, तो 42 देश सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वो 2023 को किया गया। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन,
लोकायुक्त विधेयक लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। दोस्तों जो लोकायुक्त विधेयक लागू करने वाला देश का जो प्रथम राज्य बना वो महाराष्ट्र राज्य बना है। और इसने अपना लोकायुक्त विधेयक कब लागू किया है तो 28 दिसंबर 2022 को किया है। लोकायुक्त विधेयक के अंतर्गत चाहे तुम्हारे सीएम हो प्लस राज्यपाल ये तक क्या आ जाते हैं, कानून के दायरे में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। दोस्तों हिंदी के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 है वो प्रदान किया गया बद्री नारायण के लिए। किसके लिए, बद्री नारायण को प्रदान किया गया। और बद्री नारायण को ये साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया, तुमड़ी रचना के लिए। कौन सी रचना के लिए, तुमड़ी रचना के लिए। अगर वही पूछे कि अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया तो अनुराधा रॉय को किया गया। किसके लिए, अंग्रेजी के लिए। किसके लिए, अंग्रेजी के लिए। और यदि पूछा जाए कि उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया तो वो अनीस अस्फाक को किया गया। किसके लिए, उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये नाम याद रखना, बद्री नारायण को 2023 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, अंग्रेजी साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुराधा रॉय को, और उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार अनीस अस्फाक को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना। तो दोस्तों जो उपभोक्ता, क्या बोला मैंने, संरक्षण अधिनियम है वो कब बना तो ये बना 1986 में। कब बना, 1986 को बना था। और उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है उपभोक्ता संरक्षण दिवस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान दिवस किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मनाया जाता है तो दोस्तों राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। और कब मनाया जाता है तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। और ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने क्या नहीं किया था, संसद का सामना नहीं किया था। संसद का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, चौधरी चरण सिंह थे। ठीक। अगला क्वेश्चन, 2022 में मिसेज वर्ल्ड का खिताब भारत ने कितने वर्षों के बाद जीता तो 2022 में मिसेज जो वर्ल्ड का खिताब जीता है वो भारत ने 21 वर्षों के बाद जीता है। और किसने जीता है तो सरगम कौशल ने। किसने जीता, सरगम कौशल ने ये खिताब जीता है। कौन सा, मिसेज वर्ल्ड का खिताब। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था तो 63 देशों की महिलाओं ने भाग लिया था किसमें, मिसेज वर्ल्ड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है वो मनाया जाता है 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। जिसकी घोषणा 4 दिसंबर 2000 को की थी किसने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 1945 को हुई थी। जबकि राष्ट्रीय भारतीय प्रवासी दिवस या राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के आए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब बना था तो दोस्तों भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में बना। जबकि अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब, 14 दिसंबर को। और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी तो दोस्तों जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना है वो 1 मार्च 2002 को हुई थी। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत हुई थी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना 1 मार्च 2002 को। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।